परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा के चुनावों का बिगुल जो फूंकने जा रहा है, जिसकी तैयारी प्रत्येक जो राजनीतिक दल इस समय जम्मू कश्मीर में अपने अपने दल को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने के लिए इस समय तमाम जितने भी जो राजनीतिक दल हैं वह सक्रिय हैं और लगातार जो जनता के बीच में अपनी पहुंच को बनाने के लिए प्रत्येक राजनेता किसी न किसी माध्यम से जनता को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। आज इस समय सुंदरबनी के सरकारी गेस्ट हाउस में इस समय आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल इस समय डाकबांग्ला के अंदर बैठक के दौरान अपनी जो आगामी रणनीति योजना बना रहा था। इसी पर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता राजौरी पुंछ जो सीमावर्ती जिला हैं, दोनों जिलों के जो एक रथ यात्रा जो भाजपा निकालने जा रही है, उन दोनों जिलों के जो प्रभारी इस समय सुंदरबनी में संजय बड़ू जी पहुँच चुके हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो रथ यात्रा का ये क्या, किस लक्ष्य को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी जो रथ यात्रा, एक बार आप 2 की संख्या में जब आपके सांसद थे तो आपने रथ यात्रा निकाली और 302 पहुंच गए। ये जो जम्मू कश्मीर में जो सत्ता परिवर्तन को लेकर जो रथ यात्रा लेकर आप जम्मू कश्मीर की जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, किस हेतु से, क्या आपकी क्या योजना है इस रथ यात्रा को लेकर? ये यात्रा नहीं है, रथ यात्रा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रेगुलरली जो है जनता तक पहुँचती है जनसंपर्क अभियान के माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 7 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, उसने बहुत ही सारी स्कीम्स जो हैं, योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए बनाई हैं। तो हम पार्टी की तरफ से ये पूरा प्रयास करते हैं कि वो सारी स्कीम्स जो हैं वो ज़मीनी स्तर तक पहुँचे, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। और हम पार्टी की तरफ से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच जाते रहें। तो उसी को लेकर जो है पार्टी की तरफ से आने वाले दिनों में है जनसंपर्क अभियान की योजना हम बना रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम हर पंचायत स्तर तक पहुँचें ताकि पार्टी का कार्यक्रम और जो केंद्रीय सरकार की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, वो जो है ज़मीनी स्तर तक पहुँचें। तो आपकी इस रथ यात्रा जो आपने जनसंपर्क अभियान जो आपने कहा, ये जो अभियान है कितने दिन तक चलने वाला है और राजौरी पुंछ के अंदर विशेष रूप से आप कितने दिन के अंतराल में रहेंगे और कौन कौन सा आपका जो पार्टी का शीर्ष नेता जो इस यात्रा का नेतृत्व करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा ही लोगों के बीच में रहती है। और आपने देखा होगा जो पिछली 2 कोरोना की महामारी की जो 2 हमारी वेव्स रही हैं, तो आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल था जो लोगों के बीच में दिखा होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम हमेशा ही लोगों के बीच में रहते हैं। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है हमारी पार्टी की और हम इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है ज़मीनी स्तर तक लोगों तक जाएंगे। और जो काम जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से धारा 370 और 35 से हटने के बाद जिस तरह से जितना भी हमारा समाज है, चाहे SC ST समाज हो, चाहे पहाड़ी समाज है, आपने देखा अभी बॉर्डर के लोगों को भी रिजर्वेशन दी गई है। आने वाले दिनों में OBC हमारे भाइयों को भी रिजर्वेशन मिले, उस पर काम चल रहा है। तो ये सारे जो कार्य हमने जो केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में जहाँ किए हैं, उन सब को लेके हम जो है जनता के बीच में जाएंगे। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता की भी बहुत सारी समस्याएं जो दूसरी लोकल लेवल पर होती हैं वो भी पार्टी के संज्ञान में आती है। और इसी तरह से जो है एक जो लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास है हम कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का जो दौरा था, उसके अंदर जो राजौरी पुंछ जो सीमावर्ती जिला था, ST स्टेटस का वहाँ पर जिक्र किया गया। ये जो यात्रा लेकर आप राजौरी पुंछ पहुंचेंगे, जनता के सवालों का, तीखे सवालों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। ST स्टेटस कितनी देर के बाद जनता को मिलने वाला है और महंगाई, बेरोजगारी से जनता को कब निजात मिलेगी? देखिए, ये तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमें तीखे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तो ये जवाब उन लोगों को देना है जिन्होंने 70 वर्ष तक जो है इस समाज को वंचित रखा है। हमने तो लोगों को जो हक हैं, चाहे हमारे रिफ्यूजी भाई थे, चाहे हमारे गोरखा समाज के भाई थे, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के भाई थे, उन सब को हमने हक दिया है। और जहाँ तक आपने ST की बात की है, ST को बारे में किसने सोचा है? आज आपने देखा हुआ जो फॉरेस्ट एक्ट आया है, उसके माध्यम से हमारे ST समाज के लोगों को जो है पहली बार जो है 70 वर्ष के बाद हक मिल रहा है। तो इसलिए आने वाले चुनाव में ये सारे जवाब जिन लोगों ने जहाँ शासन किया है, जो कश्मीर मानसिकता के चलते जहाँ भेदभाव हुआ है, ये उन लोगों को जवाब देना है, हमें जवाब नहीं देना है। तो इस यात्रा में जो आपके द्वारा, जो आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा सजाया गया रथ जनता के आकर्षण का केंद्र रहेगा। क्या ये जो रथ है ये आपको सत्ता की दहलीज तक लेकर जाएगा? भाजपा इस बात पर विश्वास रखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। और मोदी जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी लोगों में काम कर रही है।
और जब भी चुनाव होंगे, जैसे आप जानते हैं डिलिमिटेशन के बाद कभी भी जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो अगला सीएम भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता संजय बड़ू जी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रथ यात्रा जिला राजौरी पुंछ के सीमावर्ती जिलों में 5 दिन तक इस क्षेत्र में के अंदर जो एक भाजपा की ओर से सजाया गया रथ, यानी कि ये जो रथ है ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की दहलीज तक लेकर जाए, इस हेतु से, इस मकसद से भाजपा जनता को रिझाने के लिए कोई कोर कसर इस समय नहीं छोड़ रही, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों का बिगुल बजने वाला है। और भाजपा के जो नेता थे उनका कहना है कि अगली जो जनता द्वारा चुनी गई भाजपा की सरकार होगी उसके अंदर मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ, बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।